या हमारे मोदी जी का डंका बज रहा है। भाई 73 देश की यात्रा किए, 188 देश की यात्रा, लेकिन क्या एक देश का नाम बता सकते हैं जिसने ऑफिशियल हमारे साथ खड़े होने का ऐलान किया हो या कोई लेटर इशू किया हो या उसने आकर कहा हो कि बात कर। अब मैं आपको रोकूं, अब मैं आपको रोकूं, तीसरा जल्दी से सर, जल्दी से। सेना का मनोबल की बात होती है सर। सेना का मनोबल, सेना हमारी सेना हरदम लड़ती रही है और उसको अगर आपको मनोबल बढ़ाना है तो उसकी पेंशन मत खाइए। आज 74 साल का बूढ़ा अपनी सैनिक की जो है वर्दी में फोटो लगाकर सैनिक बनने की कोशिश कर रहा है और 22 साल के युवा को अग्निवीर बना दे रहे हो। बता रहा हूं हम सैनिक का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अब हो गया संजीव त्रिपाठी जी, अब हो गया ना। अब एक सेकंड रुक जाइए, थैंक यू। अब एक सेकंड रुक जाइए। आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में भारत क्या कर रहा है। भाई आपकी पार्टी, मैं आ रहा हूं एक सेकंड प्रदीप भंडारी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आप अपनी पार्टी के सांसदों से ही पूछ लीजिए कि दुनिया भर की राय क्या है। और दूसरी बात, अरे मोदी जी तो मुख्यमंत्री होते हुए या पीएम होते हुए चाइना जाते हैं तो समझ में आता है। राहुल गांधी क्या करने जाते हैं भाई? 5 बार राहुल गांधी क्या करने जाते हैं? 5 बार गए तो मिला। अरे राहुल गांधी क्या करने जाते हैं बताइए? राहुल गांधी चोरी चुपके क्या करने जाते हैं? क्या मिला? राहुल गांधी चोरी चुपके क्या करने जाते हैं? किस हैसियत से जाते हैं? मिला क्या? आपने तो झूला भी उनको झुलाया था। देश को क्या मिला? प्रदीप भंडारी, ना आपने व्यापार बढ़ा पाए, ना आपने अपने यहाँ से जो है निर्यात बढ़ा पाए कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इनको सुना था, इनको चुप कराइए। ये अभी मजेदार करके अब आप रुक जाइए त्रिपाठी जी, सुना था। ऐसे नहीं, आपने बोला कि आपके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला। अब प्रदीप भंडारी का टर्न है, उनको बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी रुक जाइए, फिर देखिए भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है। रुक जाइए, देश के लोग जश्न। संदीप जी आप रुकिए प्लीज। रैली में, तिरंगा रैली में पैसा देकर त्रिपाठी जी तो रुक जाइए, सुन लीजिए। अब बोलिए, आपने बोलिए प्रदीप। मैं जवाब दे रहा हूं भाई जी। हाँ दीजिए ना। देखिए, दरअसल बात किया है, कांग्रेस पार्टी एक गद्दार पार्टी है और ये गद्दार पार्टी को बताता हूं। अरे भैया, ऑफिशियल कैपेसिटी में कहीं जाना और चोरी चुपके जब 2 लाख चल रहा होता है, अरे यार आप इन्हीं से करा लीजिए जाजी। ये तरीका सही नहीं है। मैं इनको सुन रहा था, अगर ये बीच में बोलेंगे मैं इस तरीके से नहीं लड़ सकता। आप बुलवा दीजिए। त्रिपाठी जी आप क्या चाह रहे हैं कि आप एक तरफ बोले और दूसरी तरफ आप किसी को सुनेंगे नहीं? गलत है ये गलत है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर गद्दार है संदीप त्रिपाठी जी रुक जाइए। सरकार है, संविधान है, जेल है। अरे दिन रात आप लोग गद्दार देश का प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आती है डिबेट कर रहे हो कि जो देश का प्रधानमंत्री इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नेतृत्व कर रहा है उसको आप लोग गद्दार कहते हैं? जी आप पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रुक जाइए, गद्दार से डिबेट आप बोलिएगा। गद्दार को बुलाया आपने। आप रुकिए, आप जवाब दीजिएगा। त्रिपाठी जी आपको पूरा मौका दूंगा, एक बार प्रदीप भंडारी को कंप्लीट करने दीजिए, बोलिएगा। जिंदगी भर अंग्रेजों की गुलामी की, जासूसी की, गद्दार है। प्रदीप भंडारी बोलिए प्लीज। देखिए मैं जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, आप इनके ऑडियो को या तो कम कराइए, क्योंकि या तो ये तरीका सही नहीं डिबेट का कि जब ये बीच में बोल रहे हैं, जब ये बोल रहे थे इनका फालतू का भाषण मैंने सुना था 2.5-3 मिनट तक, 10 सेकंड मैंने नहीं बोला, ये बोलना शुरू हो चुके हैं। ये कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा है, ठीक है बोलिए, चुप रहेंगे। ये तरीका सही नहीं है। प्रदीप जी बोलिए, इन्हीं से डिबेट करा लीजिए। ये क्या है? ये हाउडी मोदी है। हाउडी मोदी भी नहीं है, हाउडी मोदी नहीं है। मुझे देखिए त्रिपाठी जी, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। फिर आप लोग विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे कि मेरी आवाज बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ही बोले तो ऐसे नहीं चलेगा सर, डिबेट में ऐसे नहीं चलेगा। तेज बोलना जानता हूं। आप बोलिएगा भाई, अच्छी बात है, आप बोलिएगा, लेकिन रुक तो जाइए, सामने वाले को भी तो सुनिए। त्रिपाठी जी आप अकेले बोलना चाहते हैं क्या पैनल में? बाकी मेहमानों को आप बोलने नहीं देना चाहते हैं क्या? नहीं बिल्कुल बोलिए। अब आप मत बोलिएगा, अब उनको बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब जो चाहते हैं आप दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए। प्रदीप कंप्लीट कीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक रूप से गद्दार पार्टी है। 2.5 फ्रंट वॉर की जो बिपिन रावत जी ने कही थी वही है। मैं एक एक करके प्रूव करूंगा। यह है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत का हिस्सा है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देना चाहती थी पाकिस्तान को। क्या ये गद्दारी वाला विचार नहीं है? ये चोरी छिपके ये कौन सा एमओयू साइन कर रहे थे चीन के साथ में भैया? डोकलाम के समय चोरी छिपके क्यों चीन के एम्बेसडर से मिल रहे थे? लॉ और प्रोसेस क्या कहता है कि जब अगर कोई भी मिला जाता है तो आप सरकार को बताते हो कि
ऑफिशियल कैपेसिटी में मिले थे। और मुझे बताइए एक और चीज, 26/11 आतंकवादी हमला हुआ, अरे आप छोड़ो हाफिज सईद, आप छोड़ो एलिटे, आपने तो एक चींटी तक पाकिस्तान में नहीं मारी। क्यों? क्योंकि आपको एंडोर्समेंट मिलता है हाफिज सईद से। ये रहा पाकिस्तान का खूंखार आतंकवादी जो कह रहा है कि मैं कांग्रेस मेरी आका है। जो गुफ्तगू हुई है हाफिज सईद ये आतंकवादी कांग्रेस से गुफ्तगू करता है और ये हमें बात करेंगे। और आज ये अग्निवीर का मजाक उड़ा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 2000 हमारे अग्निवीरों ने क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को मैन करा था। कांग्रेस पार्टी इस देश को वीक करना चाहती है और आज ये पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जा रही है। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, बाकी मेहमानों के पास मैं नहीं जा पाया हूं। पक्ष में इसीलिए बैठे संदीप त्रिपाठी जी अभी रुकिए, आपके पास फिर मैं वापस आऊंगा। प्रदीप प्रूफ मांगा, ओके प्रदीप आप रुक जाइए प्लीज। प्रदीप भंडारी जी प्लीज, मैं वापस आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास जी हैं। सर एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड आप रुक जाइए त्रिपाठी जी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं सर, अच्छा नहीं लगता है कि आपका ऑडियो अगर मैं डाउन कराऊंगा तो अच्छा नहीं लगता है, फिर आप कहेंगे कि आप विपक्ष का ऑडियो डाउन करा देते हैं। लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ चिल्लाता रहेगा, बोलता रहेगा, तो बाकी पैनलिस्ट कैसे बोलेंगे? मैं बाकी मेहमानों के पास जा नहीं पा रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए। श्रीवास सर, क्या भारत ने सरेंडर कर दिया? क्या देश की सरकार ने गद्दारी की, या फिर विपक्ष को लग रहा है कि इसमें मौका ढूंढना चाहिए मुझे, और उसके लिए चाहे शहबाज के बयान को उठाकर पेश कर दे, चाहे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चला दे हिंदुस्तान में? शिवाज सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। देखो मैं यही कहूंगा कि अभी ऐसा समय है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी से एक ही आवाज आनी चाहिए। अभी हम जो 7 डेलीगेशन भारत की बाहर जा रही, जो कि 32 से 33 कंट्रीज में जाएंगी और एक अपना पक्ष डालेंगे, ये इसमें कोई शक नहीं। 4 दिन में पाकिस्तान के हमने घुटने टिकवा दिए। और ये एक भारत की फौज की जीत नहीं है, ये भारत देश की जीत है, क्योंकि इसमें आप कंप्रिहेंसिव नेशनल पार्क का इस्तेमाल हुआ था। और ये सच्चाई है, भारत ने जो उसके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे पहले दिन ही बर्बाद कर दिए, और उसके जो हेडक्वार्टर भावलपुर, मदुर का और जो मुजफ्फराबाद में थे, चाहे जैसे मोहम्मद लश्कर तोबर, हिजबुल मुजाहिदीन, और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिरा। यही नहीं, मसूद अजहर का जो भाई है जो रौफ, वो भी मारा गया। और फिर देखें, हमने ये कहा कि हमारा मेन एम है आपके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, मगर पाकिस्तान की आप ये देखें क्या किया उसने पलट करके हमारे सिविलियन टारगेट किया, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन के, तो उसका जवाब भारत ने दिया। उसकी जो 11 फ्रंटलाइन एयरफील्ड्स हैं, जिसके अंदर सरगोदा भी है, नूर खान भी है, जकोबाबाद भी है, स्कार्दू भी है, बलौरी है, वहां पर मैं एक कुल मिलाकर हमने उसको ने एक मिनट देखो, आप मौका दो। तो बोलारी के अंदर जो एवेक्स था वो भी पाकिस्तान का बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की जो ये एयरफील्ड थी अगले 2 से 3 महीने के लिए नॉन ऑपरेशनल थी। ये सच्चाई है कि भारत ने 4 दिन में यह दिखा दिया पाकिस्तान को कि अगर हम की इतनी काबिलियत और क्षमता अगली बार अगर और ये बात तो ये बात एक पूर्व सैनिक को ऑपरेशन और पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। अखिलेश कटियार जी, आप लोग क्यों पाकिस्तान को जिताना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े होना चाहते हैं जो पाकिस्तान को जीतते हुए देखना चाहते हैं? जहाँ साहब नमस्कार। जो चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, सवाल और जवाब और राय बनाने का काम पब्लिक का है। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक विशेष परिस्थिति थी और देश के सभी अपोजिशन की पार्टियों ने मांग की थी कि संसद का एक विशेष सत्र बुला लिया जाए और इस पूरे मामले पे चर्चा हो जाए, ताकि देश भी अवगत हो सके कि हमने इस ऑपरेशन में क्या किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की